वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 में पिफा की समर 2019 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अहमद बाउट अ न्यू प्रिंटिंग मशीन, द कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 80,000, द इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर 5,000 एंड द एम्प्लॉयज रिसीव ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000. Before using the machine to print customer's order, a test was undertaken and the paper and ink used in the test cost 1,000. Requirement ये है कि what should be the cost of machine in Ahmed's statement of financial position. सो क्वेश्चन में सबसे पहली जो बात है वो कॉस्ट ऑफ द मशीन दी हुई है विच इज़ 80,000। तो ये तो कैपिटलाइज होगी कॉस्ट ऑफ मशीन, परचेज प्राइस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000 की, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं तो इनको भी हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ने ट्रेनिंग रिसीव की है 2,000 की। ट्रेनिंग कॉस्ट को IS16 क्लियरली कहता है कि आपने शामिल नहीं करना, तो IS16 का पैराग्राफ 19 और उसका सी क्लास है जो कि स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से मना करता है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाए जाएंगे। और फिर है बिफोर यूजिंग द मशीन टू प्रिंट कस्टमर ऑर्डर्स अ टेस्ट वाज अंडरटेकन, यानी कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लगी है एंड द पेपर एंड इंक यूज्ड इन द टेस्ट कॉस्ट 1,000। अब कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऐड भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक जिक्र हुआ है पेपर और इंक का, तो इसके अंदर I16 का पैराग्राफ 20A ये कहता है कि इसको कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, इनको भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करना चाहिए। तो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो 85,000 की बनेगी। अब ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को लेकर अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे एग्जामिनर का, तो उससे कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा, और वो डिफरेंस क्यों है वो ज़रा देखते हैं। I16 ये कहता है कि ओनली कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, इसको कैपिटलाइज करना है, इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दौरान कोई उसमें मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल कोई खर्चे लगाते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो सेल प्रोसीड्स होंगी और जो कॉस्ट लगेंगी वो प्रॉफिट और लॉस में शामिल करनी है। तो ये क्लैरिटी 2020 में आई, बाद में यानी स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बनी। और ये पेपर क्योंकि हम देख रहे हैं समर 2019 का है, तो यहाँ पे ये लगता है कि एग्जामिनर ने क्योंकि ये 2019 में ये क्वेश्चन टेस्ट किया था, तो तब उन्होंने कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को कैपिटलाइज किया होगा, तब तक क्योंकि ये क्लैरिटी स्टैंडर्ड के अंदर ऐड नहीं हुई थी। लेकिन अब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रॉपरली तरीका ये होगा कि आप कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में जो मटेरियल वगैरह की कॉस्ट होगी उसको शामिल नहीं करेंगे, ना उनकी सेल प्रोसीड्स को लेंगे, उन्हें प्रॉफिट और लॉस मिलेंगे। हाँ, जैसे आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया, कोई स्पेशल सेटिंग्स थी टेस्टिंग के अंदर करने के लिए, उनको लिए आपने कोई प्राइस पे की, तो वो बेसिकली जो है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में शामिल हो सकती है। तो इस बारे में थोड़ा सा मज़ीद जो है आपको क्लियर रहना पड़ेगा और इसको कंसिडर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।